पाकिस्तान की दिफाई सूरत हाल क्या है इस वक्त, हालिया सूरत हाल क्या है पाकिस्तान की? नहीं, पाकिस्तान देखिए ना, दफाई एक कुछ चीज़ें तो हम खुद बना रहे हैं ना। जो 65 में हमारी इमदाद बंद कर दी अमेरिका ने, 88 तक बंद रही। फिर आपको पता है रूसी आ गए, पाकिस्तान को तो हमेशा अल्लाह ने बचाया, ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, फिर वो इमदाद बहाल हुई। फिर उन्होंने वो प्रेसरल तरमीम के जरिए फिर वो इमदाद बंद कर दी, और फिर वो हिलरी क्लिंटन कहते रही, ओबामा भी कहते रहे कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब फिर उसी तरह अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। वही मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा होंगे। और 65 में क्या जवाब था, मतलब ये कि फौजी मदद भी बंद कर दी, माली मदद भी बंद कर दी, मुद्दत तो बंद रही, और पाकिस्तान में उसने सरवाइव किया। अमेरिका से पाकिस्तानी कौम बेजार हो चुकी है बहुत बुरी तरह, और फ़ौज भी बेजार है। लेकिन ये नहीं है कि उनके साथ लड़ाई की जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा इन्हिसार उन पे और कम होता जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है हारून साहब। लेकिन और भी मसला है एक, अमेरिका फौजी अड्डे डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होगा। अमेरिका के साथ रवैया भी सर्द मोहरी का इमरान खान साहब ने रखा है। आगे FATF का इजलास होने वाला है, एक उनकी बड़ी मजबूत लॉबी है अमेरिका की। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है। नहीं, देखिए ना, वो दबाव तो रहेगा। जब आप उनकी बात ही नहीं मानते, वो एलिस वेल्स आती थी ना, बताती थी कि भाई आपको सीपैक से हम कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं, कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं? उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इतना हम आगे जा चुके हैं। वो आप इंडिया की तजवीराती हलीफ हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कैसे मुश्किल वक्त में हम उससे कैसे अलग हो सकते? किसी बिल्कुल ही बचकाना बात है। चाइना उस वक्त हमारे काम आया जब हमें अशद जरूरत थी, उस वक्त हमेशा हमारे काम आया। तो ये है कि जंग तो नहीं होगी, बड़ी जंग तो नहीं होगी, लेकिन कोशिश अच्छा, ग्रे लिस्ट का ये है कि मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा ये है कि ग्रे लिस्ट में रहेगा, ब्लैक लिस्ट में भेज ही नहीं सकते। इतनी तेज़ी से हमने इक़दामात किए हैं, कोशिश करेंगे वो। मेरा ख्याल है कि कोशिश भी अगर की तो नीम दिली से करेंगे। इस पर कोई सपोर्ट उन्हें नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो सारी दुनिया उसकी मेंबर है ना जी। वो कोई ये चीन भी तो उसका मेंबर है ना, तुर्की भी तो उसका मेंबर है ना, और भी तो मुल्क उसका मेंबर है। और क्या जवाब, किस जवाब पे बुलाएगा? इतने इक़दामात किए हैं, 40 में से कोई 33 चीज़ों पे तो इत्मीनान का इज़हार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इत्मीनान का इज़हार किया, सारी दुनिया ने किया, इंटरनेशनल मीडिया ने किया, तो वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो नफ्सियाती दबाव हम पे बरकरार है। ठीक है, मगर ये किस्सा सारा अफगानिस्तान से मुताल्लिक है अरुण साहब, वहीं से ही अमेरिका के साथ मामला हमारा शुरू हुआ। अभी अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल क्या है तालिबान के हवाले से? क्योंकि तालिबान तो अभी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो तुर्की के हवाले से उनकी खबरें सामने आई हैं, ये वो समझते हैं कि हम, ये मेरा ख्याल है कि इतनी शिद्दत पसंदी उनके अंदर होनी नहीं चाहिए, इसलिए कि अंदाज़ा ये था कि कुछ ये सूरत हाल ज़्यादा ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने लगे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत जज्बात का उतना ही गलबा है। भाई अमेरिका वहाँ से मुकम्मल तौर पे तो नहीं निकल रहा, बज़ाहिर निकल रहा है। उसके मर्सेंडरीज तो वहीं रहेंगे, उसके जो कंट्रैक्टर्स हैं वहीं रहेंगे, और वो खलीजी ममालिक से उनके तैयारे उड़कर, ड्रोन उड़ के हमला कर रहे हैं, तो दबाव तो रहेगा उन पर। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट जिसमें आला अमरीकी हुक्काम को कोट किया गया है, वो हैरान कुन है, परेशान कुन है कि आदमी सर पकड़ ले कि एक तरफ अफगानिस्तान से इनखला किया जा रहा है, भागा जा रहा है, और वो भी बड़ी तेजी से, यानी सितंबर तक की मोहलत मांग रहे थे तालिबान से, लेकिन अब किया ये जा रहा है कि जुलाई में ही यहां से इनखला, यानी जितने भी फौजी हैं अमेरिका के, वो जुलाई में ही चले जाएंगे। मगर दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ये खबर दे रहा है कि अमेरिका दोबारा हमले का सोच रहा है, यानी दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब अचानक वो कर देंगे, तो इस बारे में तैयारियां हो रही हैं कि अफगानिस्तान पर दोबारा हमला करना है तो कैसे करना है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह करना है, जंगी तैयारों का इस्तेमाल किस तरह करना है। और उल्टा अब पाकिस्तान को धमकियां भी दी जा रही हैं। आप ये देखिए कि IMF हो या FATF, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इनमें अमेरिका का रोल कलीदी है। अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग करता है आज भी बड़े बड़े इदारों की, अक़वाम मुत्तहिदा को देख लें, दीगर जगहों पर देख लें, इसीलिए उसका इन्फ्लुएंस है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कई दफ़ा यह हुआ कि IMF जो है वो ये देखता रहा कि जी अमेरिका क्या कह रहा है, फिर उस हिसाब से हम कर्जे देंगे या किसी के साथ प्रोग्राम चलाएंगे। FATF के बारे में BBC की रिपोर्ट है, BBC की रिपोर्ट, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया सऊदी अरब को FATF में
इजलास हो रहा था, ये जो पिछला इजलास हुआ है शायद इससे पिछला था या उससे पिछला, तो उसमें सऊदी अरब पाकिस्तान के हक में वोट दे रहा था FATF में कि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाता, लेकिन अमेरिका ने उस पर दबाव डाला कि नहीं, जब तक हम अफगानिस्तान से निकल नहीं जाते हम तब तक आपने पाकिस्तान को नहीं वोट देना, क्योंकि हम बड़े मसले में हैं, पाकिस्तान पता नहीं हमारी बात उसके बाद मानेगा या नहीं मानेगा। अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने जो इनकार किया है बेसिस देने से, साफ इनकार कर दिया है। आप यकीन करें कि यह बात लिखी जा रही है, थिंक टैंक्स और लोग बता रहे हैं कि अमेरिकी इंतजामिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं आपको वो खबर भी दिखा दूंगा। अमेरिकी इंतजामिया का ख्याल था कि पाकिस्तान तो मान जाएगा बेसिस देने पर। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि हमने जंगी तैयारे उड़ाने हैं या हमारा पूरा कंट्रोल होगा, सारी बेस आप हमारे हवाले कर दें और आप बस चुप करके बैठ जाएं साइड पर। हम तो ड्रोन्स के लिए कह रहे थे और ये पाकिस्तान वो भी नहीं मान रहा। तो ये चीज अमेरिका को समझ नहीं आ रही। अब देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कौमी सलामती के मुशीर, जो कि आप समझिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, कौमी सलामती के मामले में सबसे अहम स्टेटमेंट उनकी तरफ से होगी। उन्होंने कहा है कि अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है अफगानिस्तान में, ये किसी भी तरह से नहीं, ये खाना जंगी होती है या अमेरिका दोबारा हमले का करता है, तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। मोईन यूसुफ साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम अब कोई मजीद जंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने बॉर्डर्स पर कोई और जंग मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी उन्होंने हालिया ये स्टेटमेंट भी दी है कि पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कोशिशों से यहां तक पहुंचाया है अफगान अमन अमल को, और कहा है कि पाकिस्तान बड़ा भाई है अफगानिस्तान का। ये अब भी पाकिस्तान कह रहा है और आज भी पाकिस्तान कह रहा है कि अमन होना चाहिए अफगानिस्तान में। हमने तो 40 लाख महाजरीन यहां पर रखे, और अगर ये कुछ दोबारा सूरत हाल खराब होती है, क्योंकि माजी का हवाला दिया वही यूसुफ साहब ने कि हमेशा ये होता है कि खाना जंगी शुरू हो जाती है और उसमें फिर यह है कि सारे लोग, जाहिर है वहां पर इतने बुरे हालात होंगे तो सब लोग फिर पाकिस्तान आना चाहेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है और फिर वही दहशतगर्दी और बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान के लिए कि दोबारा जंग छेड़ी जाए। लेकिन मैंने आपको बता दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि जनाब इसकी तैयारी हो रही है। मैं उसके अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, ये रिपोर्ट आप चेक भी कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो कह रही है जी, US weighs possibility of air strike if Afghan forces face crisis. The Pentagon is considering whether to intervene with warplanes or drones in the event that Kabul is in danger of falling to the Taliban. कि तालिबान के कब्जे में जब काबुल जाता है तो यह खतरा पैदा हो रहा है, तो फिर हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है, जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, दूसरी तरफ अमेरिकी माहिरीन क्या कह रहे हैं। अमेरिकी माहिरीन कह रहे हैं कि फौजी अड्डे पाकिस्तान के इनकार पर पेंटागन मुतज़ब्ज़ब, परेशान, फिर पाकिस्तान अपने पत्ते खेल रहा है। डॉक्टर थॉमस, अफगान एहलकार तालिबान के साथ मिल रहे हैं। माइकल जे राइट, यानी जो फोर्सेस है अफगान फोर्सेस, वो जत्थों में रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि वो इतने लोग जाकर तालिबान के साथ मिल गए। अब तो बाकायदा एक वीडियो भी आ गई कि एक अहम बेस पर अफगान तालिबान ने झंडा तक अपना लहरा दिया है और ये काबुल का गेटवे कहा जाता है। काबुल यहां से यूं समझे कि नजर आता है, इतनी करीब तक पहुंच गए हैं। तो काबुल कैपिटल तो बस वो रह गया, वो भी फॉल हो गया। तो अमेरिका कह रहा है जी हम दोबारा हमले का सोच रहे हैं, एक तरफ निकल रहा है, दूसरी तरफ दोबारा हमले का सोच रहा है। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया हुआ है। अब ये बेसिकली अमेरिका पाकिस्तान को की तरह से धमकी दे रहा है कि अफगानिस्तान में तो क्या है, वो पहले भी गए, तबाही की, अब निकल रहे हैं। पाकिस्तान को ये कहने के लिए कि भाई अगर तुम हमें बेसिस नहीं दे रहे तो फिर हमारे पास और चारा नहीं, हम तो फिर भी अटैक करेंगे काबुल पर, बराह रास्त हमें दोबारा